प्रणाम, हमारा नाम हजूली रवा देख रहल बानी आपन भाषा भोजपुरी में खबर दिखावे और वो खबर के भीतरी के खबर बुझाए वाला बुलेटिन जेकर नाम है खबर के बूझी। तो चलिए देखल जाओ कि का खबर बा और ओकर का मतलब बा। अगला 5 साल में बिहार में 1 लाख शिक्षक के बहाली हुई। ए बात की जानकारी खुद सीएम सम्राट चौधरी दिले। उच्च स्तरीय बैठक में सीएम सम्राट चौधरी शिक्षक लोग के ट्रांसफर के लेके भी खास निर्देश दिले बड़े। रिपोर्ट देखी। बिहार में शिक्षक और शिक्षक बहाली के चर्चा पूरा साल चलत रहेला। एक बार फिर बिहार में शिक्षक भर्ती होखे वाला बा, जेकर जानकारी उच्च स्तरीय बैठक के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख के खुद सीएम सम्राट चौधरी दिले। सीएम लिखले, राज्य के सभी बच्चा के अच्छा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, एकरा खातिर हमार सरकार लगातार प्रयासरत बा। इस दिशा में शिक्षा विभाग के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में निर्देश दिहल गए। अगला 5 वर्ष में 1 लाख शिक्षक की नियुक्ति कइल जाए। हर साल कम से कम 20,000 शिक्षक की नियुक्ति हुई। एकरा खातिर हर साल जुलाई महीना में नियुक्ति संबंधी विज्ञापन जारी हुई। सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में भइल बैठक में शिक्षक लोग के ट्रांसफर के लेके भी जरूरी फैसला लिहल गयी। एकरा तहत महिला शिक्षिका के ट्रांसफर गृह जिला के अपना प्रखंड के गृह पंचायत के बगल में कइल जाये, जबकि पुरुष शिक्षक के तबादला गृह जिला के गृह प्रखंड के बगल के प्रखंड में करे के कहल गयी बा। इहे ना निर्देश इहो दिहल बा कि राज्य के सब विद्यालय में छात्र छात्रा के पोशाक की आपूर्ति जीविका के माध्यम से कइल जाओ, ताकि पोशाक की आपूर्ति समय पर होके और महिला स्वावलंबी हो सके। न्यूज 18 खातिर पटना से रजनीश कुमार के साथ है ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, बहाली के लेके मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बड़ निर्देश दे देले बड़े और एक जानकारी भी साझा कर देले बड़े। चलिए अब खबर के बूझल जाओ। शिक्षक से जुड़ल सबसे बड़ खबर के रुआ के बुझावतानी। शिक्षा से जुड़ल सबसे बड़ खबर के बूझे खातिर सबसे पहला बात ये बटे कि सरकार 5 साल में 1 लाख शिक्षक बहाली के फैसला ले ले बटे। सवाल बा कि हर साल कितना शिक्षक के बहाली हुई, तो जवाब बा कि कम से कम 20,000 शिक्षक के बहाली हर साल होखे वाला बटे। हर साल शिक्षक बहाली के विज्ञापन कब जारी हुई, तो एक जवाब बटे कि जुलाई महीना में हर साल शिक्षक बहाली के लेके विज्ञापन जारी हुई। इहे ना सरकार शिक्षक लोग के ट्रांसफर के लेके भी निर्देश देले बाटे। ताई शिक्षक के ट्रांसफर पर सरकार के निर्देश का बा इहो बूझ ली। शिक्षक के तबादला कहाँ हुई सवाल बाटे, तो एक जवाब बा कि महिला शिक्षक के तबादला आपन गृह जिला के आपन प्रखंड के गृह पंचायत के बगल में हुई। अब बुझी कि पुरुष लोग जो शिक्षक बनी वो लोग के तबादला कहाँ हुई, तो एक जवाब बा कि गृह जिला के गृह प्रखंड के बगल के प्रखंड में वो लोग के तबादला हुई। अब छात्र छात्रा के पोशाक पर सरकार के निर्देश का बाटे इहो बूझ नहीं, तो देखिए कि पोशाक के आपूर्ति जीविका के माध्यम से हुई, ऐसा सरकार के देने से निर्देश बाटे। पोशाक के समय पर आपूर्ति के साथ महिला स्वावलंबन पर भी एकरा जरिए बल देवे के योजना सरकार बनैले बिया और एकरा के लेके पूरा जानकारी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी साझा कर देले। बढ़ल जाओ अगला खबर के देने। पटना में एआई समिट के उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कइले। एआई समिट में देश के जानल मानल एआई एक्सपर्ट भी शामिल भइले। सीएम सम्राट चौधरी आरु सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नीतीश मिश्रा बिहार के बाहर रह रहल लोग से बिहार लौटे के आरु निवेश करे के अपील कइले। टेकवर्ल्ड में बिहार नया पहचान बनावे खातिर तैयार बा। पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में 2 दिवसीय एआई समिट के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव उद्घाटन कइले। इस समिट में देश भर के एआई से जुड़ल लोग जुटल। समिट के उद्घाटन के मौका पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नीतीश मिश्रा बिहार के बाहर रह रहल लोग से बिहार लौटे और इहवे निवेश के अपील कइले। सभी बिहारियों को जो देश और दुनिया के किसी भी कोने में है, उनको आमंत्रित करूंगा कि आप आइए, बिहार को आपकी आवश्यकता है। हम और आप मिलके आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट जी के नेतृत्व में जो बिहार को एक आईटी हब के तौर पर स्थापित करने का मिशन है, उस मिशन में आइए। सीएम सम्राट चौधरी भी कहले कि बिहार के लोग के अब जन्मभूमि के कर्ज चुकावे के समय आ गइल बा। लोग अपना कर्मभूमि यानी बिहार के बाहर से भी जन्मभूमि के कर्ज चुका सकेले। बिहार अब लौट कर आने का समय आ गया है, लेकिन जो जहां है कर्म भूमि से
इस जन्मभूमि के निर्माण में अपना योगदान दीजिए, ये जरूर मैं चाहता हूं। एआई समिट में देश के जानल मानल एआई एक्सपर्ट भी शामिल भइले, जौना में भारत जीपीटी के सीईओ अंकुश सभरवाल के नाम प्रमुख बा। अंकुश सभरवाल कहले कि बिहार में एआई के भविष्य काफी बेहतर बा। छोटा सा एग्जाम्पल है कंप्यूटर विजन का, बड़ी जल्दी से अचीव हो सकता है। तो बस वैसे ही प्रॉब्लम सोचनी है जो सोसाइटी में बिजनेसेस के लिए आ रही हैं, तो हम एआई सॉल्यूशंस कैसे बनाएं। मुझे लगता है हर घर में एक एआई सॉल्यूशन बन सकता है। एआई समिट के जरिए बिहार की तकनीकी और डिजिटल ताकत बनावे की दिशा में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बड़ा विजन पेश कैले। सम्राट चौधरी कहले कि अब बिहार के सिर्फ बुनियादी सुविधा तक सीमित नहीं रहे के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए प्रशासन, शिक्षा और विकास के नया युग में भी प्रवेश करे के बाद। न्यूज 18 खातिर पटना से आनंद अमृत राज के साथ है ब्यूरो रिपोर्ट। तो एआई के लेके बिहार में समिट के शुरुआत हो गई बटे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बाहर रह रहे लोग से अपील कैली कि निवेश करस। चलिए अब खबर के बूझल जाओ, बिहार में एआई समिट से का फायदा हुई, सबसे पहले ई बूझी। तो देखिए, बिहार के युवा लोग के कौशल क्षमता बढ़ी। यह समिट के जरिए युवा लोग के स्टार्टअप्स के बढ़ावा देवे में मदद मिली। एआई से सरकारी सेवा के आरू बेहतर कइल जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एआई के बढ़ावा मिली। तकनीकी क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधि बढ़ी। इस सब फायदा एआई समिट के जरिए बिहार के मिले वाला बाटे। यही से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपील कर रहल बड़न जे लोग बिहार से बहरी रहता कि उ अब कर्म भूमि से जन्मभूमि में निवेश करे। बढ़ जाओ अगला खबर के देने। पटना में सीएम हाउस के पास झोला में शराब के खाली बोतल बरामद भइल बा, जेकर जांच शुरू हो गइल बा। सीसीटीवी फुटेज तक खंगालल जा रहल बा, लेकिन सवाल बा कि सीएम हाउस के पास शराब लेके आखिर के आइल, शराबबंदी पर आखिर के इ मुंह चढ़ा रहल बा। बिहार की राजधानी पटना और पटना के सबसे पॉश इलाका, जहां मंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक रहेले। शुक्रवार के लोक सेवक आवास मतलब मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के लगे सड़क के किनारे झोला में कौनो सामान होखला के खबर मिलल। पुलिस के जवना झोला के खंगाले शुरू कैले तो ओकरा में पेपर में लिपटल कुछ चीज बाहर निकलल, और जब पेपर के हटावल गई तो सबके होश उड़ गई। ये कुछ और ना बाकी शराब के बोतल रहे, वो खाली। शराब के खाली बोतल सीएम हाउस के कुछ ही दूरी पर मिली है। ये देखा जा रहा है किसने लाके रखा है यहाँ पे खाली बोतल। पटना के वीआईपी एरिया ओकरा में भी सीएम हाउस के पास शराब के बोतल मिलल कई गो सवाल के खड़ा कर दिलस। एक और पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालत बिया, सवाल के जवाब के कोशिश में जुटल, तो दूसरा ओर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। सवाल उठता है, जांच का विषय है कि वीआईपी इलाके में विदेशी शराब की बोतलें किस वीआईपी का था। विपक्ष के नेता सरकार पर निशाना साधत शराबबंदी की फेल बतौले। शराब की बोतलें मिलना यह स्पष्ट करता है कि बिहार में शराबबंदी अभियान पूरी तरह से विफल है। दूसरा ओर सत्ता पक्ष के नेता असामाजिक तत्वों पर सरकार के बदनाम करे खातिर जानबूझ के ऐसा हरकत करे के आरोप लगावे लगले। विपक्ष को यह समझना चाहिए कि किसी एक घटना को बहाना बनाकर शराबबंदी कानून पर सवाल खड़ा करना उनकी राजनीतिक हताशा को दर्शाता है। वैसे बता दी कि कुछ दिन पहले ही सचिवालय के पास भी ऐसा ही शराब की बोतल मिल रहे, और अब सीएम हाउस के पास सवाल बा कि शराबबंदी पर के चिढ़ा रहल बा। न्यूज 18 खातिर पटना से अमित कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ है ब्यूरो रिपोर्ट। तो सीएम हाउस के भीरी शराब के खाली बोतल मिलने से कई गो सवाल उठे लगल बा। अब यह मामला के जांच भी शुरू हो गई बा। चलिए अब खबर के बूझल जाओ। सबसे पहले तो सवाल बटे कि शराबबंदी पर आखिर के चिढ़ा रहल बटे सरकार के। तो देखिए कि दरअसल सीएम हाउस के पास शराब के बोतल बरामद भइल बटे। सड़क किनारे झोला से ब्रांडेड शराब के बोतल मिलल बटे। सीएम हाउस के आसपास के सीसीटीवी फुटेज के खंगालल जा रहल बा। पुलिस एह मामला के जांच कर रहल बिया। अब सवाल के जरिए खबर के बूझी। सवाल ही बा कि शराबबंदी पर आखिर के चिढ़ा रहल बा। वीआईपी इलाका में कैसे शराब के बोतल पहुंच गई, बहुते बड़ सवाल बा।
सड़क किनारे शराब की बोतल फेंके के आखिर मकसद का रहे, ऐसे का जानबूझ के चिढ़ावे खातिर ये काम कइल गई का केहू जानबूझ के शराबबंदी पर सवाल खड़ा कर रहल बा। शराब की बोतल फेंक के शराबबंदी के फेल बतावे के का कोशिश कइल जाता। अब जबकि सवाल खड़ा भइल बा तो ऐसे में इहो जानल जरूरी बा कि शराबबंदी के 10 साल कितना कामयाब रहल। तो बता दें कि 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2026 तक के अगर आंकड़ा देखल जाओ तो 11,37,721 गो केस इस मामला में दर्ज भइल बा, जबकि 17,18,058 गो गिरफ्तारी भइल बा। ये आंकड़ा सरकारी रिपोर्ट के आधार पर बाटे। शराबबंदी से सफल एक कानून के सफल बनावे खातिर का अभी तक कल गइल बा इहो जान ली। तो देखिए कि सरकार एक कानून के सफल बनावे खातिर चौकीदार से लेकर के थानेदार तक के भूमिका तय कर देले बा। हेलीकॉप्टर से लेकर के ड्रोन तक से एक कानून के पालन करे खातिर निगरानी कइल जाता। सूचना मिले पर दियारा इलाका में छापेमारी भइल, चेक पोस्ट पर निगरानी की व्यवस्था करावल गई। सबसे बेसी तस्करी दूसरा राज्य से होखेला और वैसे में शराब तस्करी के रोके खातिर 84 गो चेक पोस्ट बनावल गई। 67 अंतरराज्यीय चेक पोस्ट बनल, आरू सब चेक पोस्ट पर सीसीटीवी कैमरा भी लगावल गई बा। एकरा बावजूद बिहार में शराब के तस्करी के खबर लगातार सामने आवत रहेला। बाकी अब की हाली सीएम हाउस के बहरी जब शराब के बोतल मिलल तो हड़कंप मच गई। बढ़लो अगला खबर के देने तेजस्वी यादव आरोप लगावले कि बिहार में जाति देख के एनकाउंटर हो रहल बा। तेजस्वी के आरोप के जवाब जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार आंकड़ा के साथ दिहले आरू नाम गिनावत तेजस्वी यादव से पूछले कि का ई सब एके जाति के बारे। कोई यदि पुलिस को चैलेंज करता है तो उसको 48 घंटे में जवाब देना है, ज्यादा लेट नहीं हो। बिहार सरकार पुलिस के हाथ खोल देले बा और पुलिस अपराधियन के कनिये के भाषा में जवाब दे रहल बा। 1 महीना में 11 गो एनकाउंटर, खासकर पिछला 5 दिन में 5 गो एनकाउंटर भइल। 21 मई मतलब गुरुवार के एगो एनकाउंटर भइल। किशनगंज में कई कांड में मोस्ट वांटेड अपराधी पवन कुमार उर्फ चिंटू पुलिस से भिड़े के कोशिश कैलस। नतीजा ई भइल कि पैर में गोली लागल और सीधे अस्पताल के बिस्तर पर पहुंच गई। एनकाउंटर में पुलिस के भी 2 गो जवान घायल भइले। जैसे जैसे पुलिस अपराधियन के उनकर औकात बतावे के शुरू कैलस, सियासत भी वही रफ्तार से तेज हो गई। मंगल के दिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आरोप लगौले कि जाति देख के अपराधियन के एनकाउंटर करावल जा रहल बा। हम जानना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी से, क्या विशेष जात देकर के एनकाउंटर करा रहे हैं? इन घटनाओं जितना हमने गिनाया महिलाओं के साथ जुड़े उन लोगों का कब एनकाउंटर होगा? गुरुवार के जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार बकायदा नाम गिनवा के तेजस्वी के आरोप के जवाब देले और पूछले कि का सब एक ही जाति के बारे। फुल इनकाउंटर में मारे गए कुंदन ठाकुर, प्रियांशु दुबे, प्रिंस उर्फ अभिजीत, दयानंद मालाकार, रामधनी यादव, सोनू यादव, ये सारे एक ही बिरादरी के लोग हैं। बड़ बात बा कि ये बयान पर सहयोगी कांग्रेस भी तेजस्वी के साथ खड़ा नहीं है। हमारा मानना है कि अपराधी का कोई जात और धर्म नहीं होता है। कोई भी अपराधी हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके लिए सिर्फ एकमात्र जगह है जेल। दूसरा ओर तेजस्वी के आरोप पर सीएम सम्राट चौधरी भी तंज कसते ले। कुछ लोग तो ये पूछ रहे हैं आजकल कि पुलिस इनकाउंटर यदि होता है तो उसमें जाति भी पूछना चाहिए। तो मैं तो पुलिस वाले को कहूंगा भाई पूछो, जाति पूछकर ही गोली चलाइएगा, इसे मत चलाइए। मतलब क्या कॉमन सेंस लोग यूज कर रहे हैं। मतलब ई कि एक और बिहार में एनकाउंटर जारी बा तो दूसर का देने सियासत भारी बा। आए मुद्दा पर तेजस्वी यादव अलग थलग पड़त दिख रहल बाने। न्यूज 18 खातिर पटना से आनंद अमृतराज और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो
तो बिहार में धड़ाधड़ हो रहल एनकाउंटर पर अब जाति वाला राजनीति शुरू हो गई बाटे और एकरा पर विपक्ष सवाल उठा रहल बा तो सत्ता पक्ष पलटवार कर रहल बा। चलिए अब खबर के बूझल जाओ। सबसे पहले अपराधी पर जौन जात वाला सियासत हो रहल बा ओकरा के बूझल जाओ। दरअसल तेजस्वी यादव आरोप लगौले कि एगो जाति विशेष के खिलाफ पुलिसिया अत्याचार बढ़ गई बाटे। सीएम विशेष जाति देख के एनकाउंटर करवा रहल बाड़न। ये आरोप तेजस्वी यादव के देने से लगावल गई। तेजस्वी के आरोप पर जेडीयू के एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार जवाब दिले। नीरज कुमार पूछले कि अपराधी के जाति काहे खोज रहल बाड़े, काहे एगो जाति के अपराधी करार देवे पर तेजस्वी यादव अड़ल बाड़े, ये सवाल नीरज कुमार उठेले। आइए अब जातिगत आंकड़ा से एनकाउंटर वाला कहानी के बूझल जाओ। बिहार में कुछ दिन में 22 गो एनकाउंटर भइल बाटे। एकरा में से 17 गो हाफ एनकाउंटर रहे, जबकि 6 गो अपराधी एनकाउंटर में मारल गईले। अब जबकि अपराधियन के जात खोजल जा रहल बा तो मारल गईल अपराधियन के जाति पहले बूझ ली। तो देखी कि पुलिस एनकाउंटर में जौन अपराधी ढेर भइले उनमें 2 गो यादव जाति के अपराधी रहन। कुशवाहा जाति के एगो अपराधी पुलिस एनकाउंटर में मारल गई। ब्राह्मण जाति के एगो अपराधी के पुलिस ढेर कर देलस। भूमिहार जाति के एगो और माली जाति के एगो अपराधी पुलिस एनकाउंटर में मारल गई। हाफ एनकाउंटर की अगर बात करी जा, मतलब पुलिस एनकाउंटर में जे अपराधी घायल भइले उ लोग की जाति की अगर बात करी जा तो एमे यादव, राय, राजपूत, कुशवाहा, शर्मा, महतो, कुम्हार इस सब जाति के लोग शामिल बाड़े, इस सब जाति के अपराधी शामिल बाड़े। अब सवाल से खबर के बूझी, एनकाउंटर में जाति वाला एंगल आखिर काहे खोजल जा रहल बा, इस सवाल पूछ रहल बाटे सरकार विपक्ष से। अपराधी के जाति काहे खोजल जा रहल बा, अपराधियन के जात पर सियासत काहे हो रहल बा, ई सवाल जनता पूछ रहल बिया। अपराधियन के जात पर सियासत काहे बा, तो जवाब बा कि बिहार में राजनीति में जाति एगो बड़ फैक्टर बाटे। जाति के नाम पर वोट आरू वोट बैंक बनेला। वोट बैंक साधे खातिर अब विपक्ष मतलब कि तेजस्वी यादव एनकाउंटर वाला जौन खबर बाटे ओकरा में जाति खोज रहल बाड़े। एकर जवाब सरकार के देने से भी दे दिल गइल बा। बढ़ल जाओ अगला खबर के देने। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर से पीएम मोदी पर विवादित बयान देले बाड़न। अब शब्द कहले। राहुल के गद्दार वाला बयान पर अब बीजेपी नेता सब तीखा पलटवार कइले बाड़न। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहले कि राहुल गांधी देश के अपमान कइले बाड़े, जबकि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन कहले कि राहुल गांधी राजनीतिक के राहु हवन, देश के जनता उनका के जवाब दी। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से अपन विवादित बयान के लेके चर्चा में बाड़न। राहुल गांधी पीएम मोदी पर विवादित बयान देले। राहुल गांधी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गद्दार कहले। सबने उनको कहा कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। राहुल के बयान देश भर में सियासी तूफान खड़ा कर देले बा। बीजेपी के नेता पलटवार करत कहले कि राहुल गांधी पाकिस्तान के भाषा बोल रहल बाड़न। जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, अगर आम जनता उद्वेलित हो जाएगी तो राहुल गांधी को घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी राहुल पर करारा पलटवार कइले। भारतीय राजनीति का आप राहु है जो कहीं न कहीं पूरे तरह से देश की राजनीति की वातावरण को गंदा और दूषित करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी राहुल गांधी के बयान के निंदा कइले। सम्राट चौधरी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके लिखले कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति राहुल गांधी के बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और उनकर अराजकतावादी सोच के दर्शावे वाला बा। उन्हें बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहले कि राहुल गांधी मोदी के ना देश के अपमान कइले बाड़न, जेकर जनता जवाब दी। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में दिमागी दिवालियापन हो गया है, नहीं तो कोई व्यक्ति देश के दुश्मन की भाषा नहीं बोलता। हालांकि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा अब भी राहुल गांधी के बयान के समर्थन में बाड़न। ईमानदारी से कैमरा ऑन करके, माइक ऑन करके, बीच में एडिट किए बगैर सड़क पर जाके लोगों से पूछिएगा, आपको सच मालूम पड़ जाएगा और वो सच जो राहुल जी ने कहा उससे कहीं ज्यादा कड़वा होगा। राहुल गांधी एकरा पहिलहू वह तरह के विवादित भाषा के इस्तेमाल कर चुकल बाड़न,
जेकर फायदा के जगह कांग्रेस के नुकसान उठावे के पड़ल बा। सवाल बा कि का राहुल गांधी बार बार सेल्फ गोल कर देवेले। न्यूज 18 खातिर दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ है ब्यूरो रिपोर्ट। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर फिर से एगो बयान देले और उस बयान पर फिर से सियासी बवाल मच गइल बा। चलिए अब खबर के बूझल जाओ। गद्दार पर मचल सियासी गदर के बूझी। खबर के सबसे पहले बूझे खातिर राहुल गांधी का विवादित बोलले बाड़न ई बूझे के पड़ी। तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गद्दार बाड़न ई बयान राहुल गांधी के देने से देल गई। मोदी हिंदुस्तान के बेचे के काम कैले ई आरोप राहुल गांधी लगैले। आर्थिक तूफान में मोदी रउआ सब के बचा ना पाई है, ये बात राहुल गांधी मंच से जनता से कहले। टीवी पर आके हाथ जोड़ी हैं, रोई हैं। ये सब बयान राहुल गांधी के देने से प्रधानमंत्री मोदी के लेके देल गई। राहुल गांधी के विवादित बयान पर बीजेपी के पलटवार भी आई। राहुल गांधी के मानसिकता अराजकतावादी बाटे ई बीजेपी के देने से आरोप लगावल गई। राहुल देश के जनता के अपमान कैले बाड़े, इहो आरोप बीजेपी के नेता लगैले। राहुल गांधी देश खातिर राहु बाड़न ई नितिन नवीन आरोप लगैले। राहुल गांधी हताश हो गए बाड़न, इहो आरोप बीजेपी के नेता लोग देने से लगावल गई। राहुल गांधी पीएम मोदी के कब कब अपमान कैले बाड़े इहो रवा के बता देता नहीं। तो देखिए कि 20 मई 2026 के रायबरेली में उ कहले कि राहुल प्रधानमंत्री गृह मंत्री गद्दार हवन। मई 2026 हुगली में, पश्चिम बंगाल के हुगली में उ कहले कि 6 इंच के छाती वाला प्रधानमंत्री 1 सेकंड में ट्रंप के आगे माथा टेक देले। 2 नवंबर 2025 के 56 इंच के छाती वाला डरपोक जवन अमेरिका के सामने झुक गई ई बयान राहुल गांधी देले रहन। 29 अक्टूबर 2025 मुजफ्फरपुर बिहार नरेंद्र मोदी एगो सीट खातिर स्टेज पर डांस करे लगी हैं, ये आरोप राहुल गांधी लगाइले। 26 जुलाई 2025 के दिल्ली में एगो आरू बयान देले राहुल गांधी, कहले कि मोदी के लोग कपार पर चढ़ा के रखले बाड़े, झूठ के सरदार आरू खाली एगो शो ह, ओकरा में दम नहीं खे। 2019 के बयान भी उनकर काफी वायरल भइल रहे। कोलार में देले रहन, कर्नाटक के कोलार में वो कहले कि सब चोर के सरनेम मोदी ही काहे होखेला। 20 सितंबर 2018 में भी एगो विवादित बयान आइल। राजस्थान के डूंगरपुर में राहुल गांधी बयान देले कि गली गली में शोर बा, हिंदुस्तान के चौकीदार चोर बा। 6 अक्टूबर 2016 के नई दिल्ली के जंतर मंतर से राहुल गांधी बयान देले कि मोदी हमार जवानन के खून के पीछे छिपल बाड़े, राहुल खून के दलाली करत बाड़े, आरोप राहुल गांधी लगाइले। सवाल से अब खबर के बूझी। पीएम मोदी के गाली से उनकर वोट बढ़ी, ये सवाल उठ रहल बाटे। गद्दार वाला बोल का सेल्फ गोल साबित हुई, इहो सवाल बाटे। और राहुल पिछला गलती से का सीख नइखन लेत, ई सवाल भी अब राजनीतिक जानकार उठावे लागल बड़न। और एक साथे खबर के बूझी में अब रुकल जाए एगो छोट ब्रेक खातिर, जल्द लौटम जा।